बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की 5.6 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। हम ट्राइंगल्स आज दो की बेस पे करेंगे। पहले हम करेंगे ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। अब ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स 3 होते हैं, है ना। लाइन वाइज करेंगे। पहला देखें तो हम ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। तो जो पहला ट्राइंगल होता है वो होता है स्केलिन ट्राइंगल, है ना। स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स, एज यू नो ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो बहुत ही कम साइड्स का होता है। मैंने कहा था पॉलीगन हमेशा मोर देन 3, 4, 5 साइड्स का होता है। तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो लीस्ट साइड्स का होता है। तो पहले हम देखें तो स्केलिन ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में बताया कि 3 साइड्स होती हैं। तो स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। लाइक इफ आई ड्रॉ लाइक दिस इज अ स्केलिन ट्राइंगल, क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या अनइक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं स्केलिन ट्राइंगल वो है जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, है ना। ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो ये क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कि इन दिस एनी टू साइड्स, मतलब आउट ऑफ 3 साइड्स एनी 2 साइड्स आर इक्वल। For example, these two sides are equal. Last होता है equilateral triangle. ये होता है कि इसमें क्या होता है कि all 3 sides are equal। कितना इजी है ना। स्केलिंग हमने पढ़ा कि इसकी सारी जो 3 साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। आइसोसेलिस में कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। सिंपल, है ना। अब ऐसे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। मैंने ये सिंबल बना दिया, ट्रायंगल का ये सिंबल होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका जो मेजर होता है एंगल का, इट्स लाई बिटवीन फ्रॉम 0 to 90। इसका एक रूल ये होता है कि शुड बी लेस देन, इसका जो एंगल होता है शुड बी लेस देन 90 बट मोर देन 0 ऑब्वियसली। तो इसका जो हम एंगल का मेजर होता है वो 0 से 90 होता है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ एंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 90। ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। और अगर मैं इसका आपको फिगर बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। बी पार्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका जो मेजर होता है वो एग्जैक्ट 90 ही होता है, एग्जैक्ट 90। हम ये कह सकते हैं कि इफ एनी वन एंगल, कोई सा भी एक एंगल इज 90 देन इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, सी इट्स अ 90 डिग्री एंगल। ऐसे हमारे सी पार्ट पे देखें तो आएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो एंगल का मेजर होता है इट्स लाइज फ्रॉम 90 to 180। तो हम इसे कह सकते हैं कि इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन
90 but less than 180 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसका मेजर 90 से 180 होता है। और अगर इसका मैं फिगर बना के दिखाऊँ आप लोगों को, इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये रहा ऑब्ट्यूज। समझ गए बच्चों आप? अब आते हैं हम फर्दर एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अभी जब हमने सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स किए ना, तो वो ही हमें बताना है। अब ए पार्ट ध्यान से देखना। ट्राइंगल विथ लेंथ्स ऑफ साइड 7, 8 एंड 9। ओके, बिना मतलब मैं स्केल के बना रही हूँ, ऐसी ट्राइंगल बना देती हूँ सिंपल, और बस साइड्स लिख देती हूँ। एक 7 है 7 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर। सो अगर हम ये ट्राइंगल देखें तो सारी साइड्स क्या हैं? अनइक्वल। तो हमें क्या याद आता है? स्केलिन ट्राइंगल। ये कौन सा हुआ? स्केलिन ट्राइंगल। नाउ द बी पार्ट। ट्राइंगल ABC with AB 8.7, AC 7 and BC 6। ओके, सो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ABC में AB हमें 8.7 दिया हुआ है, AC हमें 7 दिया हुआ है, BC वुड भी इतना। अगेन द ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, अगेन स्केलिन ट्राइंगल, है ना बच्चों? नाउ द सी पार्ट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सी पार्ट। Triangle PQR such that PQ is equals to QR is equals to PR is equals to 5 सेंटीमीटर। अरे यार बच्चों, ये तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे एकदम से मेरे दिमाग में आंसर ही आ गया। आई होप सो आप लोगों के भी आगे होगा। PQR, इसमें सब कुछ 5, 5, 5 है। सो a triangle with all the sides equal is an equilateral triangle. Now the D part. Triangle DEF with angle D 90. So triangle DEF 90, which is a right angled triangle. Now the E part. Just a second. Okay, E part. Triangle XYZ. ट्राइंगल XYZ विथ, ये जो मैं दे दिया ना M, ये मेजर समझ लो, ये एंगल का मेजर जो दिया है, विथ मेजर ऑफ एंगल Y 19, XY इज इक्वल्स टू YX, XY इज इक्वल्स टू YX। ओके, तो अब एक ऐसे ट्राइंगल आना तो रहेगा, ये 90 भी है, Y 90 है। ओके ओके, वेट, Y 90 होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, Y 90 है, XYZ। ठीक है, तो ये 90 हो गया, और हमें क्या दिया था कि XY और YZ इक्वल है। ठीक है, अब से दो चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऐसे ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और लेकिन हम वो देखें कि ऐसे ट्राइंगल जिसका कोई एक भी एंगल 90 होता है वो होता है राइट एंगल। तो उसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, विच इज़ वी विल नेम दिस ट्राइंगल एज आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। समझ रहे बच्चों? आइसोसेलेस इसलिए हो क्योंकि कोई भी दो साइड्स इक्वल है और हमारे दो साइड्स यहाँ इक्वल है, और 90 इसलिए हो क्योंकि हमारा एक एंगल 90 है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ पार्ट। ट्राइंगल LMN विथ एंगल LS 30, MS 70 एंड NS 80। तो सिंपली बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्केल से इसके तो कुछ बना रही हूँ, ऐसे मेजर करके बना लेते हैं। LMN, so L is 30, M is 70 and N is 80। हो गया। एंड व्हाट यू कैन से ऑफ दिस ट्राइंगल, देखो सारे जो ये एंगल है 30, 70, 80, आर दे लेस देन 90? येस ऑफ कोर्स, सारे जो एंगल के मेजर है सारे लेस देन 90 है। तो हमारे दिमाग में एक ही एंगल का नाम होता है विच इज़ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसका हर एक एंगल 90 से लेस होता है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। सो बच्चों भी जो ये मैं आंसर्स दिए हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी आंसर्स भूल जाओ। ये अभी मैंने आपको इतने अच्छे सारे जो ये साइड्स और एंगल समझाए हैं, बहुत ईजिली हमें माइंड में रखना है। ये नहीं कि यही देखना है कि सारे ऑप्शन देखो कौन कौन से दिए, नहीं।
जो भी हमने बेसिक पढ़ा है, देखो फर्स्ट वाला देखो, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, इक्विलैटरल। सो ये फर्स्ट वाला 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो 3 साइड से कोई 2 साइड्स इक्वल, वो कौन सी, आइसोसेलेस। सेकेंड, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, कौन सा होगा, स्केलिंग। 3 acute angles, 3 acute angles, so acute angle triangle. One right angle would be right angle triangle. One obtuse angle would be obtuse angle. And ये देखो, वन राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उसको कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सो 7th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब ऐसे नहीं कि एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब इनके 2 नाम होंगे, मतलब 2 सिमिलैरिटी ज़रूर होंगी, ठीक है। सो ए पार्ट देखें, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके। सो अगर हम इसको देखें, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये 2 साइड्स इक्वल है, ये 2 साइड्स जो हैं इक्वल है, ये 2 साइड्स इक्वल आ गई। सो जो साइड जो इक्वल होती हैं वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इसको एक और नाम देना पड़ेगा क्योंकि एक नाम सफिशिएंट नहीं है, सो 2 डिफरेंट वेज बोला है। तो एक तो आइसोसेलेस हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम उसको कह सकते हैं एक्यूट, बिकॉज जो आइसोसेलेस होता है इसमें तो 2 सिमिलर हो गए, तो सिमिलर जो भी होंगे, जो भी इनका आएगा वो लेस देन 90 आएगा, तो हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। समझ रहे बच्चों। ऐसे हम देखें बी पार्ट, बी पार्ट में अलग से दिख रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड और कौन सा दिख रहा है आपको, अभी में तो ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ ये 17 है, ये 15 है, ये 8 है, तीनों साइड्स अनइक्वल, सो एंड स्केलिंग ट्रायंगल। सी पार्ट में देखें हम, सो ये देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, एक तो ये आइसोसेलेस हो गया, 2 साइड से इक्वल। और जो ये देखो ये मेजर करेंगे हम एंगल का, इट विल कम लाइक मोर देन 90 बट लेस देन 180, विच इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब आते हैं हम डी पार्ट पर। डी पार्ट तो आपको दिख रहा है 90 है, तो राइट हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड देखो दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बहुत पूछा जाता है आइसोसेलेस राइट का, तो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा ध्यान से, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ई पार्ट देखो, ई पार्ट में जो सारी साइड्स इक्वल दिख रही हैं, सो इट विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। एंड एज सच हम देखें, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सो जो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है ना बच्चों, मैंने आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब तीनों एंगल मतलब हमने मान ली x होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एंगल का जो ट्राइंगल का सम होता है वो 180 होता है। सो 3x = 180, x का मतलब हमारा क्या है 60, तो मतलब ईच एंगल हमारा 60 है, विच इज़ लेस देन 90, तो हम उसको एक्यूट भी कह सकते हैं। समझ में आ गया ना। इक्विलैटरल का ट्राइंगल का जो हर एंगल मेजर होता है ना वो 60 होता है, ये याद रख लेना। और मैंने आपको प्रूफ भी करके दे दिया है मैथमेटिकली कि 3 एंगल का जो ट्राइंगल का सम होता है वो 180 हो रहा है, ऐसे करके हमारा ईच एंगल 60 आ गया। लास्ट एफ पार्ट देखें तो देखो मैं यहाँ ऑब्ट्यूज दिख रहा है, विच इज़ मोर देन 90 बट लेस देन 180, सो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एंड और इसमें देखे जाए तो तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो स्केलिंग ट्राइंगल। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। तो ये हमसे कह रहा है 3 मैच स्टिक्स से लो और हमें नेम भी करना है ट्राइंगल को इन ईच केस।
सो ये 3 मैच स्टिक से कह रहा है, तो 3 मैच स्टिक्स तो बन ही जाता है क्योंकि ये ट्राइंगल तो 3 साइड्स का होता ही है। तो मैच स्टिक से कोडिंग करते हैं, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ऐसे बन गया ये 3 मैच स्टिक से, ऐसे बन गया ट्राइंगल। सो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन से होगा, ये होगा एक्यूट। अब एक्यूट क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये 2 साइड से इन दोनों का सम ग्रेटर होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा ना, सो तभी ये एक्यूट हुआ। बी पार्ट में हमें 4 मैच स्टिक्स यूज़ करनी है। सो 4 मैच स्टिक यूज़ करते हो, कैसे भी नहीं बन सकता। 4 मैच स्टिक यूज़ करते हो सिर्फ मेरे हिसाब से तो स्क्वायर ही बन सकता है, लेकिन ट्राइंगल कैसे भी ना नहीं बनेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि एज सच इट्स अ स्क्वायर, एज सच दिस इज अ स्क्वायर, सो वी कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल। ओके, नाउ द सी पार्ट में जो हमें ट्राइंगल बनाना है वो बनाना है हमें कितनी मैच स्टिक से, 5। सो ट्राई करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5, बन गया ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो बनना है कौन सा होगा, इट विल बी एक्यूट। सेम रीज़न कि द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। डी वाला मैं यहाँ कर लेती हूँ। डी वाला देखिए तो हमें बनाना है 6 मैच स्टिक से। सो 6 मैच स्टिक से भी बना सकते हैं, सिमिलर 5th वाले की तरह। चलो इसको ऐसे करते हैं। हाँ, ये 3rd हो गई, 4th हो गई, ये 5th हो गई और ये 6th हो गई। तो बन गया ये जो हमारा बना है डी वाले का हमारा बन गया। और ये भी हम इसको एक्यूट बोलेंगे। सेम रीज़न, द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे हमने वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।